अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शौकत मरवा दिस साइड, चेयरमैन है स्मार्ट ग्रुप। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त अपने तमाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं मैं उनके साथ मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट देना चाह रहा हूँ जो हमारी रूटीन रिफंड है और इसके बाद जो रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स हमारे बने हुए थे। लास्ट 10 दिन पहले मैंने अपडेट दी थी कि वो प्रोसेस तकरीबन कंप्लीशन स्टेज में है। अभी इंशाल्लाह ये बताते हुए मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि जो हमारे रूटीन रिफंड है जो हमारा रूटीन रिफंड है जिसको हमने प्लान किया था कि 14 अगस्त के बाद हम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह जो हमारा फर्स्ट रूटीन रिफंड का प्रोसेस है वो 14 अगस्त से पहले स्टार्ट हो जाएगा। हमारे तकरीबन फर्स्ट जो ब्रैकेट्स हैं तकरीबन वो कंप्लीट है और टारगेट हमारा ये है कि हम अपनी कमिटेड टाइम से पहले ही उसको स्टार्ट कर लें। 14 अगस्त के बाद डेफिनेटली फिर वो प्रोसेस शुरू होता रहेगा। और इसमें इंशाल्लाह ये भी अच्छी बात है कि जिस बंदे को हमने रिफंड करना होगा इंशाल्लाह हम उसको कोशिश होगी ऑफिशियली अपने ऑफिस में इनवाइट कर लें, ताकि जो उसके साथ देखने वाले बाकी लोग हैं उनको पता चल जाए कि वाकई में ही कंपनी जो है वो रिफंड शुरू कर रही है। और इंशाल्लाह फिर ये प्रोसेस जैसे जैसे आगे चलता जाएगा तो इर्रिस्पेक्टिव जो बंदा पाकिस्तान की किसी भी कोने में होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। और इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो उन लोगों ने अभी तक रिफंड के लिए डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए थे तो नेक्स्ट फेज में वो भी अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सके ताकि उनका ये प्रोसेस लेट ना हो। दूसरी जो चीज है जो हमारे रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स है उसमें हमने कमिटमेंट की थी कि जो लोग डॉक्यूमेंट जमा करा के वेरीफाई करवा लेंगे उनके हम जो मंथली बायबैक प्रॉफिट्स हैं जो कमिटमेंट थी हमारी उनके साथ वो शुरू करेंगे। ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और वो ऑलरेडी जो हमारे वेरीफाइड कस्टमर्स हैं उनको रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिटेड बायबैक मंथली प्रॉफिट्स थे वो ऑलरेडी चल जाना शुरू हो गए जुलाई से ही। अगस्त में ये कंटिन्यू रहेगा और डेफिनेटली ऑनवर्ड्स भी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये दूसरी एक अच्छी अपडेट थी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था। तीसरी जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमारी प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स है। प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के लिए अभी तक जो हम लोगों ने ऑफर दी हुई थी जो हमारी तरफ से प्लान थे वो काफी अच्छे थे, काफी अट्रैक्टिव थे। कोशिश यही थी कि हम मैक्सिमम अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट में लेके आ जाए जिससे उनको भी बहुत ज्यादा फायदा है और कंपनी का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ज्यादा आसान हो जाता है। मोस्टली लोग जो उसको अवेल कर सकते थे आप सबको पता है कि वो ऑलरेडी हमारे साथ माशाल्लाह से चल रहे हैं। लेकिन इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि हमारे साथ प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के अंदर मेजॉरिटी कस्टमर्स आ जाएं, क्योंकि मेजॉरिटी कस्टमर्स इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, सिर्फ वहां भी उनकी कुछ लिमिटेशन होती है। इनिशियल जो प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स की न्यू सेल्स इन्वेस्टमेंट है, जो नई सेल्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी जो लिमिट है वो उनकी लिमिट होती है, लिमिटेशंस होती हैं जो उसकी एक हद हमने मुकर्रर की है। दूसरी बात यह है कि वो इन्वेस्ट करने के साथ उसकी जो पुरानी ड्यूज होते हैं वो जो क्लियर होने होते हैं उसमें मोस्टली लोगों की वो चीजें अपनी करंट हद के मुताबिक फुलफिल नहीं हो रही होती, तो उस वजह से फिर उनको थोड़े से मसाइल आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स में हमारे मेजॉरिटी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और मेजॉरिटी कस्टमर्स को प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट का फायदा लेने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन की कंटिन्यूटी में मैं आप सब लोगों को वॉइस नोट भी शेयर कर रहा हूँ। इसी चीज की मैं थोड़ी सी अपडेट भी बता देता हूँ, डिटेल भी बता देता हूँ। और उसी नोटिफिकेशन को हमने कुछ मजीद खूबसूरत किया है, मजीद अट्रैक्टिव किया है, ताकि उसमें से जो कस्टमर फायदा लेना चाहते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, बेहतरीन वे में वो फायदा ले सके। अभी जो हमारी आज से ये प्लान जो है प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट का वो इफेक्टिव है और इस प्लान के तहत हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रेस्टिजियस कस्टमर है वो उसके जो पुराने ड्यूज हैं उन ड्यूज का कम से कम 20% नई जो सेल्स इन्वेस्टमेंट है अगर वो कर लेता है, पुराने 80 के 80% उसके सेटल्ड हो जाएंगे, उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि पुराने एक बंदे का 8 लाख कैपिटल अमाउंट है, 8 लाख कैपिटल के साथ 4 लाख उसका प्रॉफिट है जो ड्यू है। अभी ये टोटल 12 लाख उसका ड्यू है। 12 लाख के साथ वो सिर्फ 3 लाख रुपए जब नई जो है ना सेल्स इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी में प्रायोरिटी सेटलमेंट में, तो ये 15 लाख का उसका नया एग्रीमेंट बन जाएगा। अभी जब ये 15 लाख का नया एग्रीमेंट बन लेगा तो ये कस्टमर के पास 3 ऑप्शंस होंगी कि ये 15 के 15 लाख पे इमीडिएटली इन 3 ऑफर्स में से कोई भी एक ऑफर या एक प्लान सेलेक्ट कर ले और उसके मुताबिक अपना एग्रीमेंट बनवा ले। पहला प्लान ये है मंथली वाला।
जो हमारे कस्टमर्स की अपनी जरूरियात के मुताबिक सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्लान होता है कि वो पूरे 1 साल के लिए MOU बना लें और 1 साल का हमारे साथ बाय बैक का जो है ना एग्रीमेंट कर लें, और 1 साल के मुताबिक उनको जो, अगर ये 15 लाख, मैंने आपको एग्जांपल जैसे दी है कि 12 पुराने और 3 नए, 15 लाख के मुताबिक उनको पर मंथ 45,000 रुपीज जो है वो बाय बैक प्रॉफिट मिला करेगा फॉर 1 ईयर। और उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद 12 पुराने और 3 नए, 15 के 15 लाख उसको रिफंड हो जाएंगे अगर वो बाय बैक के जरिए वो अपनी जो प्रॉपर्टी कंपनी ने उनको सेल की है वो वापस सेल करना चाहता है। दूसरा जो प्लान है इसी के अंदर सेम यही 15 लाख को एग्जाम्पल लेके कि एक बंदा के 12 लाख पुराने हैं, 3 नए इन्वेस्ट करता है, 15 लाख के मुताबिक वो 6 मंथ का लम सम प्लान ले लेता है। 6 मंथ का लम सम प्लान लेने के साथ उसको जो है ना वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद उसको बेसिकली 3 लाख तकरीबन 12,000 रुपए नई अमाउंट मिलेगी लमसम, जो कि बाय बैक प्रॉफिट की मद में होगी। 15 लाख उसके पास पुराने होंगे तो ये टोटल तकरीबन 18 लाख 12,000 हो जाएंगे। तीसरा जो प्लान है जो कि एक कस्टमर चूज कर सकता है वो है पूरे 1 साल का लमसम प्लान। इसके मुताबिक एक कस्टमर जो है वो इसी तरीके को 15 लाख को अगर हम जो है ना वो एक प्लान बना लेते हैं कि 12 उसके पुराने हैं और 3 नए हैं, 15 लाख जो है ना उसका MOU जब बना होगा, पूरे 1 साल के बाद अगर वो अपना बाय बैक प्रॉफिट लेना चाहता है तो इसके ऊपर उसका बाय बैक प्रॉफिट बनेगा 7,20,000। तो 15 लाख पुराने और 7,20,000 नए, तो इसका मतलब है 22,20,000 रुपए 1 साल के बाद उसको लमसम मिल जाएंगे। ये जो अभी हमारी करंट प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट की जो मैंने आपको ऑफर बताई है, ये अगर मैं आप लोगों को समराइज कर दूं, आसान अल्फाज में बता दूं, तो सिर्फ ये कि एक कस्टमर 20% नई इन्वेस्टमेंट के साथ, नई सेल्स इन्वेस्टमेंट के साथ जो उसके पुराने ड्यूज हैं, अगर मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए को एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया, बाकी हर बंदा फिर अपनी पुरानी अमाउंट को और जो नए 20% उसका कितना बनता है वो फिर कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि अगर एक बंदा सिर्फ 3 लाख रुपए, अगर उसके 12 लाख पुराने हैं और सिर्फ 3 लाख रुपए नई इन्वेस्टमेंट करता है तो 45,000 रुपए पर मंथ उसको मिलेगा पूरे साल के लिए, अगर वो सालाना प्लान लेता है। और उसी हिसाब से सिर्फ 3 लाख रुपए नई इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल के बाद 15 के 15 लाख उसको वापस रिफंड भी हो जाएंगे। इसी तरीके से जो दूसरा केस है जिसमें 6 मंथ का लमसम बाय बैक प्लान है, उसके मुताबिक सिर्फ 3 लाख रुपए अगर नई इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसके 12 लाख पुराने ड्यूज हैं, तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद 3,12,000 तकरीबन उसको बाय बैक प्रॉफिट मिल जाएगा, 15 लाख उसको पुराने मिल जाएंगे, ये 18,12,000 रुपए उसको 6 महीने बाद मिल जाएंगे, हालांकि उसने नई अमाउंट सिर्फ 3 लाख की होगी। इसी तरीके से तीसरे केस में अगर एक कस्टमर सिर्फ 3 लाख रुपए नई इन्वेस्टमेंट करता है, इन केस अगर उसके पुराने ड्यूज जो है वो 12 लाख है और वो 1 साल का लमसम बायबैक जो प्रॉफिट प्लान है वो चूज करता है, तो 1 साल मुकम्मल होने के बाद 15 लाख जो उसके कैपिटल बन रहा है जिसमें 12 पुराने थे और 3 नए, वो 1 साल के बाद 15 लाख और 7,20,000 प्रॉफिट, मतलब ये कि सिर्फ 3 लाख नई इन्वेस्टमेंट करने के साथ बंदे को 1 साल के बाद 22,20,000 रुपए वापस मिलेंगे। ये बहुत बड़ा एक फिनोमिनल डिफरेंस है, बहुत बड़ा एक फायदे वाली बात है जो हम प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हम ये लोग अनाउंस कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये तो मैंने आप लोगों को ऑफर्स बता दी हैं जिसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये जो मैंने आपको प्लान बता दिया ये इफेक्टिव इमीडिएटली आज से ही इम्प्लीमेंटेड है। जो कस्टमर्स इनको अवेल करना चाहते हैं तो इस पे स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज बताऊं कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन की हुई थी कि चाहे हमारे फ्रेश कस्टमर्स हैं या हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, हम अपनी जो मिनिमम लिमिट है वो 1 मिलियन कर रहे हैं नई सेल्स के लिए। तो फ्रेश कस्टमर्स के लिए आप लोगों ने नोटिफिकेशन सुनी भी होगी, देखी भी होगी कि वो नोटिफिकेशन के अगले दिन से इम्प्लीमेंट भी हो गई है। नई अगर बंदा कोई सेल करना चाहता है, फ्रेश सेल्स है और हमारे पास प्रीवियस उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसकी मिनिमम 1 मिलियन के साथ हमारे साथ जो है ना वो बाय बैक प्रॉफिट के जरिए से MOU बना सकता है, उससे लेस पे नहीं जा सकता। प्रायोरिटी कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा एकोमोडेट करने के लिए अभी तक हमने मिनिमम लिमिट 2.5 लाख रखी है, लेकिन ये मैं आप लोगों को अभी से क्लियरली बता दूं कि ये जो 2.5 लाख की लिमिट है ये बहुत कम दिनों के लिए, माइट भी 2 से 4 दिन तक हो, और हम इसमें कोई एडवांस में फिर नोटिफाई नहीं करेंगे जब हम इसको क्लोज करेंगे। प्रेफरेबली हम 1 मिलियन को ही दोबारा जंप करेंगे जिस तरह हमारी फ्रेश सेल्स का होता है। तो ऐसे जो तमाम हमारे प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं जो ये करंट मैंने ऑफर बताई हुई है प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट की,
اور وہ اویل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نئی سیلز کی جو لمٹ رکھ رہے ہیں وہ 10 لاکھ سے کم رکھ رہے ہیں، 2.5 سے 10 کے درمیان رکھ رہے ہیں، ان کے پاس پھر یہ اپرچونٹی ہے کہ اس کو اویل کر لیں۔ ہم نے آفر بھی بہت اچھی دی ہے، منیمم لمٹ بھی ابھی رکھی ہوئی ہے، تو اس میں سے اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہے تو اس میں سے لیٹ نہ ہو۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ جو آج ہمارے پاس کرنٹلی آفر ہے، ہمارے پاس جو سیلز آفر ہے اس کو ہم نام، چونکہ اس وقت جشن آزادی کا ٹائم بھی چل رہا ہے، اس کو ہم جشن آزادی سیلز آفر کا نام دے رہے ہیں۔ اور وہ اس وجہ سے کہ اس کرنٹ یہ چونکہ زیادہ اٹریکٹیو آفر ہے، اس کے اندر فائدے بہت زیادہ ہیں ہمارے خاص کر پریورٹی کسٹمرز کے لیے، تو یہ آفر ہم ان کسٹمرز کے لیے بھی اوپن کر رہے ہیں جو ہمارے پاس جن کا پہلے سے کوئی ایم او یو بنا ہوا ہے اور وہ آن گوئنگ ہے، یا ان کا کوئی ایم او یو کمپلیٹ ہونے والا ہے اور وہ ری انویسٹ کرنا چاہیں گے۔ اگر آن گوئنگ ایم او یو ہے اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ یار یہ جو جشن آزادی سیلز آفر ہے یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے لیکن میرا ایم او یو تو چل رہا ہے، جب تک وہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر تو یہ آفر شاید نہ ہو، تو مجھے ابھی سے اکاموڈیٹ کر دیں۔ ایسے کسٹمرز کو بھی جو ہماری کرنٹلی منیمم نیو سیلز انویسٹمنٹ کی پالیسی ہے، وہ ایک نئی سیلز کرنے کے ساتھ اپنی ریکویسٹ دوبارہ ڈال سکتا ہے کہ یار میرا وہ پچھلا ایم او یو ڈسکنٹینیو کر دیں، یہ میری نئی سیلز ہے، یہ میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں 20% یا اس چیز کو اگر وہ کمپلیٹ کروانا چاہ رہا ہے یا اس کا جو بھی مائنڈ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ منیمم نیو سیلز کروانا لازمی ہے، اور میرا یہ جو جشن آزادی سیلز آفر ہے اس میں میرا نیا ایم او یو بنا دیں۔ ایسے کسٹمرز کی بھی آفر یا ایسی کسٹمرز کی ریکویسٹ بھی ہم ایکاموڈیٹ کر سکیں گے۔ تو یہ جو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو آفر دے دی گئی ہے یہ افیکٹو امیجیٹلی سٹارٹ ہے، یہ آج سے شروع ہے۔ جو بھی کسٹمرز ان کو اویل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سیلز امپلائیز جتنے بھی ہمارے پاس سیلز ایگزیکٹیوز ہیں، وہ اس چیز کے اوپر فوراً کام شروع کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر فوراً اپنی سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جو ہماری منیمم لمٹ ہے 2.5 لاکھ والی اور 10 لاکھ سے کم والی، وہ اگلے کچھ دن میں مائٹ بھی 2 3 4 دن میں یا اس سے بھی شاید پہلے ہم کلوز کر دیں، بیکاز اس کی اناؤنسمنٹ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ اس کو 1 ملین سے کم کی پوٹینشیل رکھ رہے ہیں، میں دوبارہ ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جلدی کیجئے گا۔ اگر ساری اماؤنٹ ارینج کرنے میں آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہوگا تو اگر کمپنی پالیسی کے مطابق آپ اگر ٹوکن منی بھی دیں گے تو آپ کی ڈیل لاک ہو جائے گی، لیکن ٹوکن منی بھی اگر نہیں ہوگی اور وہ ہماری منیمم لمٹ کا ٹائم گزر جائے گا، نئی نوٹیفیکیشن آ جائے گی، پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ اس سے ہائر ہی نئی سیلز کے اوپر ہم جو ہے نا وہ پروسیڈ کر سکیں گے۔ تو یہ میرا وائس نوٹ آپ سب لوگوں سے میڈیا کے اوپر شیئر کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو تمام اس ہماری سیلز آفر کی سمجھ آ جائے۔ باقی اس کی جو ہمارے طرف سے کمپنی کی طرف سے اردو اور انگلش کی جو ڈیٹیل نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی انشاءاللہ شیئر ہو جائے گی تاکہ اس کی سمجھنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔